एक मिनट। टाइम्स भारत रविकांत राय जी, इस पूरे एफिडेविट पर दो सफाइयां ये एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एक अहमद पटेल के परिवार से। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि एसआईटी जो है वो सरकार के दबाव में काम कर रही है, इसलिए एसआईटी पर उनको भरोसा नहीं है। अहमद पटेल की फैमिली कह रही है कि जो व्यक्ति डिपेंड करने के लिए इस दुनिया में नहीं है उसका भी इस्तेमाल गुजरात इलेक्शन के लिए किया जा रहा है, क्योंकि गुजरात में विधानसभा के चुनाव होगा। देखिए, पहला मैं उत्तर देता हूं जो आपका पहला प्रश्न था कांग्रेस पार्टी की सफाई को लेकर। मैंने अभी अंग्रेजी में भी कहा, मैं हिंदी में कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हर विषय पर यही उत्तर देती है कि यह दबाव की राजनीति हो रही है, एसआईटी दबाव में काम कर रही है। 2 हफ्ते पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कीप द पॉट बॉइलिंग फॉर अल्टीरियर डिजाइन। षड्यंत्रकारी पूरे इस षड्यंत्र में शामिल थे, तो क्या यह सुप्रीम कोर्ट दबाव में काम कर रही थी? कांग्रेस क्या कहना चाहती? यह पूरा देश दबाव में काम करता है? कोई दबाव में काम नहीं करता है। आज सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी दबाव में है, क्योंकि आज वो धरे गए हैं, आज वो पकड़े गए हैं और आज उनको उत्तर देना पड़ेगा। जहां तक अहमद पटेल जी का सवाल है, देखिए, मैंने बहुत संवेदनशीलता के साथ कहा उनकी आत्मा को शांति मिले। यह अटैक अहमद पटेल पे नहीं है, क्योंकि अहमद पटेल तो केवल एक पॉलिटिकल एडवाइजर थे। ही वॉज जस्ट अ पॉन हु वॉज यूज्ड इन द हैंड्स ऑफ सोनिया गांधी। वो तो केवल एक माध्यम थे। षड्यंत्रकारी तो सोनिया गांधी है। उत्तर सोनिया जी को देना पड़ेगा। हम अहमद पटेल जी की परिवार का सम्मान करते हुए उनसे कोई उत्तर नहीं मांग रहे हैं। उत्तर सोनिया जी को देना पड़ेगा, जिनके एडवाइजर अहमद पटेल थे। ही वॉज जस्ट द मीडियम थ्रू विच सोनिया गांधी एक्टेड। लगातार हमारे साथ बने हुए रविकांत, क्योंकि जब आपने ये सवाल पूछा कि एसआईटी क्या किसी दबाव में काम कर रही है, क्योंकि यही बार बार विपक्ष की तरफ से भी कहना है, तो ऐसे में देखिए सीधा सीधा संबित पात्रा ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी इस पूरे मामले को लेकर और उन्होंने क्या कुछ कहा पूरे देश ने सुना, लेकिन जवाब सोनिया गांधी को देना होगा। एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए सोनिया गांधी को सामने आना होगा और उनको ही जवाब देना होगा। देखिए प्रीति, इस पूरी खबर के 2 पहलू हैं, क्योंकि ये एलिगेशन जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने नहीं लगाया है। जो एसआईटी बनाई गई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, एसआईटी ने अपने एफिडेविट में इस बात को कहा है। और जब भी कोई इस तरीके की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोर्ट के सामने कोई एफिडेविट को रखती है तो उसके पास पुख्ता सबूत होते हैं, क्योंकि तथ्यों के आधार पर वो कोर्ट में इस चीज को साबित करेगी। अब उसी एफिडेविट को आधार बनाकर बीजेपी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि बड़ी संवेदनशीलता से हम अहमद पटेल के परिवार का सम्मान करते हैं। ये सवाल हम एलिगेशन और आरोप जो है वो अहमद पटेल के ऊपर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अहमद पटेल जो है वो पॉलिटिकल एडवाइजर थे सोनिया गांधी के, और सोनिया गांधी के कहने पर ये पूरा कार्य किया जा रहा है। और ये पहला जो अमाउंट दिया गया ये टोकन अमाउंट था। इसके बाद भी बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन हैं हुए हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। यानी सीधे तौर पर बीजेपी ने आज सोनिया गांधी से यह सवाल पूछा है कि आखिरकार अब आपको आकर सफाई देनी होगी, क्योंकि इस तरीके से एक चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया गया। जहां तक अमाउंट की बात है कि क्या 30 लाख के अमाउंट में कोई चुनी हुई सरकार गिर जाती है, इसको लेकर भी हमने सवाल पूछा। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार गिरने की बात नहीं है। जो पैसा आपने पीड़ितों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल के लिए उठाया था, लोगों से लिया था, चंदे के रूप में पॉलिटिकल पार्टियों से लिया, उसका इस्तेमाल कहां किया गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। पीड़ितों के वेलफेयर के लिए म्यूजियम बनाने की बात कही गई थी, वो भी नहीं बना। उनका इस्तेमाल एयर टिकट में किया गया, महंगे महंगे चीज खरीदे गए, और उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने के लिए और पूरे गुजरात की छवि को खराब करने के लिए कहा गया। ये एफिडेविट के आधार पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये जवाब जो है अब सोनिया गांधी को देना चाहिए। ये मांग जो है बीजेपी के मंच से की गई है, क्योंकि एलिगेशन जो है सीधे तौर पर सोनिया गांधी के ऊपर है और इस पर कोई और सफाई देता है वो बीजेपी को नागवार गुजर रहा है। बिल्कुल रविकांत, अब ये देखना होगा कि सफाई और जवाब जो है वाकई में वो कांग्रेस पार्टी की ओर से किसकी ओर से आते हैं। लेकिन अगर हम मुमताज पटेल की बात करते हैं, दिवंगत नेता अहमद पटेल की बेटी, रविकांत, उनका ये कहना है कि ये और महज कुछ नहीं, चुनावों से पहले का जो पैटर्न देखने को भारतीय जनता पार्टी का मिलता है सिर्फ और सिर्फ वो है। जवाब आप इस पर जरूर दीजिएगा रविकांत, हम आपके पास लौटेंगे। देखिए तीस्ता सीतलवाड़ मामले में किस तरह से एसआईटी ने जो एफिडेविट यहां पर दायर किया है, उसके सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी ने निशाना कांग्रेस पार्टी पर साधा। यह कहा गया यहां पर संबित पात्रा की ओर से कि अहमद पटेल का सिर्फ नाम है क्योंकि वो एडवाइजर थे, लेकिन सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी के कहने पर हुआ। बिल्कुल।